एक मिनट मान्य एक मिनट वेणुगोपाल जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मेरा हमेशा ये आग्रह रहा है, फिर मैं आग्रह कर रहा हूँ कि प्रश्नकाल में जो महत्वपूर्ण समय होता है वो प्रश्नकाल हम सदन में चलने दें, क्योंकि प्रश्नकाल में जहाँ सरकार की जवाब देते होती है वहाँ माननीय सदस्य अपना विषय उठाना चाहते हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ 12 बजे मैं आपको 2 दिन की बहस पर जो चर्चा हुई उस पर अपना विषय भी रखूँगा। सबको संपोधित धन्यवाद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रश्नकाल नहीं चले, नहीं चलना प्रश्नकाल, तो प्रश्नकाल आप प्रश्नकाल चलने देना नहीं चाहते तो बैठे। प्रश्नकाल में किसी भी माननीय सदस्य को, जब मैं एज ए स्पीकर 2 दिन की सदन की सारी कार्रवाई पे धन्यवाद भी नहीं दे रहा, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण मानता हूं, तो फिर प्रश्नकाल को चलने दें। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो तुम पर गोली किसने चलाई? क्या बात कर रहे हो? केवल मुसलमान के वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हो। राहुल गांधी 11 सितंबर 2024 को सर वॉशिंगटन गए, वहां क्या कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एकदम टूट फूट गया है, खत्म हो गया। तेलंगाना में उनकी सरकार है सर, कर्नाटक में उनकी सरकार है, क्या डेमोक्रेसी? अध्यक्ष जी ने, आपको पता है कि पाकिस्तान के एजेंसीज के साथ यहां के डिप्टी लीडर, कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई का संबंध है, ये असम सरकार ने बताया सर। लेकिन चूंकि वो डिप्टी लीडर है, ओम बिरला साहब ने क्या किया? ओम बिरला साहब ने उसको एक कमेटी का हेड बना दिया। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी आप मार रहे हो कि डेमोक्रेसी हम मार रहे हैं? आप बाहर जाकर क्या बोल रहे हो सर? 10 सितंबर 2024 ये जॉर्ज टाउन में थे सर, और उन्होंने कहा कि भारत में जो है रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन, ओबीसी का रिजर्वेशन या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन, इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी व्यक्ति की हिम्मत है सर? ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन इस मोदी सरकार ने दिया सर। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को प्रोटेक्शन इस मोदी सरकार ने दिया सर। ये ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बैठे हुए सर, जो ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देना था वो हमने दिया सर। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि इनके फादर ने सर रिजर्वेशन का विरोध किया। मंडल कमीशन जब बना तो राजीव गांधी जी का जो बयान है कि उन्होंने उस मंडल कमीशन का विरोध किया, इसीलिए आप कह रहे हो कि रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। बाहर जाकर 10 सितंबर 2024 सर, डेट वाइज ये वर्जीनिया में थे सर, और वर्जीनिया में ये कह रहे हैं कि सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दिया जा रहा है। यहां बिट्टू है सर, उनको वो ट्रेटर कहते हैं। आपको पता है कि सरदार बेअंत सिंह साहब शहीद हो गए। इस पंजाब को बचाने के लिए, अपनी पगड़ी की इज्जत को बचाने के लिए उस आदमी ने जान देना पसंद किया सर। उनके पोते को वो आदमी ट्रेटर कह रहा है, और ये आदमी बाहर जाकर कह रहा है कि पगड़ी सुरक्षित नहीं है, जिससे कि पाकिस्तान जो है खालिस्तानियों को बढ़ावा दे, दुनिया करे, और पंजाब जो है इस देश से अलग हो जाए। सर 10 दिसंबर 2024 जॉर्ज टाउन में ये कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने कौन सा रोजगार दे दिया? 2004 से लेके 24 तक जो बेरोजगारी का परसेंट था सर, 14% लोग बेरोजगार थे 2004 से 14 तक। आज कितना परसेंट है? आज केवल और केवल 6% है सर। कहां 14% बेरोजगारी, कहां 6% बेरोजगारी? और जो टारगेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मिशन है, जो मेक इन इंडिया का मिशन है, वो मिशन जो है आगे आने वाले 5 साल में जब विकसित भारत 2047 होगा, यहां का कोई युवा बेरोजगार नहीं होगा। आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, आप युवाओं को भड़काना चाहते हैं।
3 मार्च 2023, 3 मार्च कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सर ये कह रहे हैं कि कश्मीर में मिलिटेंट है और मिलिटेंट हमको देख रहा है। कभी 1990-91 याद है, सारे कश्मीरी पंडित भगा दिए, सारे कश्मीरी पंडित भाग गए। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद ही लाल किला में झंडा कैसे फहराएंगे, सीआरपीएफ में इस करे। आज लाल चौक पर आज 370-35 से खत्म होने के बाद अपनी यात्रा को लेकर जाते हो और मिलिटेंट आंख में आंख डालकर बात कर रहा है, लेकिन मिलिटेंट गोली नहीं चला रहा है। ये हमारी विजय है कि ये आपकी विजय है? किसको भड़काना चाहते हो सर? 3 मार्च 2023 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूके में ये कहते हैं कि मोदी इज डिस्ट्रॉइंग द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ये कह रहे सर देश का प्रधानमंत्री के बारे में। मैं ये कह रहा हूं, सीएजी के ऊपर क्वेश्चन किसने किया? आपने। चीफ जस्टिस के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन कौन लेकर आया? आप। उपराष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेकर कौन आया? आप। स्पीकर साहब के खिलाफ मोशन, इंपीचमेंट मोशन लेकर कौन आया? आप। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहा है, कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो। राष्ट्रपति को किसने बेइज्जत किया? आप ये समझिए कि उनको रिसीव करने के लिए बंगाल में कोई मौजूद नहीं था। इंस्टीट्यूशन कौन खत्म कर रहा है? इंस्टीट्यूशन आप खत्म कर रहे हो ना। और कह रहे हो कि मोदी तो रामनाथ कोविंद जैसे शेड्यूल कास्ट के आदमी को राष्ट्रपति बना रहे हैं और द्रौपदी मुर्मू जैसे आदिवासी को, गरीब आदिवासी को बना रहे हैं। कौन आर्किटेक्चर खत्म कर रहा है? 3 मार्च 2023, बस 2-4 मिनट लूंगा सर। ये कह रहे हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये कह रहे हैं कि मेरे फोन में पेगासस है। सभी प्राइवेसी की बात, बस 2-4 मिनट में मैं खत्म करूं सर। पेगासस की बात करते हैं। कमेटी बनाई सर जोशी साहब के नेतृत्व में, आलोक जोशी साहब के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई। 50 बार राहुल गांधी जी को कहा गया कि अपना फोन जो है सबमिट करिए। 50 बार कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं को कहा गया, एक बार भी फोन नहीं दिया सर। और आप कह रहे हो कि पेगासस, आप झूठ का जो है, मैं कह रहा हूं कि प्रोपगंडा का जो मास्टर है उसके सारे उदाहरण दे रहा हूं कि किस तरह की बातें करता। हिम्मत थी तो अपने फोन को आप देते, पता चलता कि कोलंबिया जा रहे हो तो किससे बात कर रहे हो, किससे इल्हान उमर से बात कर रहे हो, कि सोरोस से बात कर रहे हो, कि यूएसएड से बात कर रहे हो, पता चलता। डर से चाइना का एजेंट हो कि नहीं हो, 2008 में जो एग्रीमेंट लिया उसके बारे में पता चलता। सर 23 मई 2022 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 23 मई 2022 ये कह रही हैं कि सीबीआई और ईडी का उपयोग हो रहा है। ईडी को पीएमएलए का अधिकार किसने दिया? आपने दिया। आज तक सीबीआई का कानून नहीं बन पाया है सर। करुणानिधि जी को यहां बैठे हुए हैं डीएमके के लोग, ये कांग्रेस का साथ देते हैं। 1977-78 में सर पहली बार इसी सीबीआई को लगा के इंदिरा गांधी जी ने करुणानिधि जी को जो है करप्शन के केस में बाहर किया। बस 2 मिनट में खत्म करता हूं। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण है। मैं केवल स्पीकर साहब, प्लीज स्पीकर साहब 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट ओनली। स्पीकर साहब, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। एक कहावत है सर कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। ये कमाल है सर। ये अंतिम राजा है। बहादुर शाह जफर ने जिस तरह से देश को खत्म किया, ये कांग्रेस को खत्म करेगा। मैं केवल एक बात से सहमत हूं सर कि ओम बिरला साहब को स्पीकर साहब, ओम बिरला साहब को 2 चीजों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। वो ये सजा है कि यहां जो 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसको उस व्यक्ति ने आवाज दी सर। उस आदमी को अपना क्षेत्र का मुद्दा उठाने के लिए आवाज दी। और दूसरा, कोरोना काल में कोई सांसद नहीं मरे, सारे सांसदों का हाल चाल लिया, उसको डॉक्टर पहुंचाया, उसकी जान बचाई। इसी कारण से ओम बिरला साहब को यह सजा देने को तैयार है। मैं इसके विरोध में खड़ा हूं। ममता बनर्जी जिसका जिक्र ललन सिंह जी ने किया, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब वो रोने लगी, जब उनको सीपीएम के सारे सांसद यहां गुंडागिरी करते रहे,
एक अकेली महिला जो है अपने इज्जत बचाने के लिए परेशान थी और स्पीकर सोमनाथ चटर्जी कुछ नहीं कर रहे थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में पूरे के पूरे विपक्ष ने, किरण रिजिजू जी थे उस वक्त सांसद बन गए थे, पहली बार सांसद थे, हम लोग ममता जी को लेके बाहर चले गए। हमने स्पीकर के ऊपर कागज नहीं फेंका सर, हमने किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं की। उसी तरह से इसी हाउस में समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह को बिलास बुद्धवार और सोनिया गांधी जी ने जब पीटना स्टार्ट किया तो यही भारतीय जनता पार्टी बचाने के लिए आई। मैं सांसद था, चुप रहिए, बैठिए। और हमने जो है पार्लियामेंट में कोई रकस नहीं किया सर, हम चले गए बाहर। इसी पार्लियामेंट में 2014 में कांग्रेस के सांसद ने चिली स्प्रे किया सर, मिर्च का स्प्रे हुआ। इसी में दोनों सांसद अभी नहीं हैं, राजगोपाल और मधु गौड़याक्षी, दोनों ने एक दूसरे को जो है लत्तम और गुस्सा मारा सर। इसके बावजूद भी हमने स्पीकर के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं किया, स्पीकर के खिलाफ नहीं गए सर। थंबी दुरई को पूरी की पूरी डीएमके मारने के लिए दौड़ गई, हमने स्पीकर के खिलाफ कंप्लेन नहीं किया सर। लालू प्रसाद, साधु यादव, साहबुद्दीन सारे सांसद थे, सभी जेडीयू और बीजेपी वाले को 2005 में 2007 में पूरा परेशान करते थे, हमने कुछ नहीं कहा सर, हमने कुछ नहीं कहा। हमारे सांसदों को अभी महुआ मैत्रा बोलकर गई सर, इसी क्वेश्चन पूछने के कारण, इसी पैसे लेकर क्वेश्चन पूछने के कारण इसी लोकसभा के 11 सांसद बाहर निकाल दिए गए। हमने मदद किया कि नहीं किया सर? हमने तो स्पीकर के खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं किया कि आपको अथॉरिटी है कि नहीं है। अभी भी वो परेशान है। क्या दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेके, बॉबी ब्राउन का जो है पूरा लैपटॉप और ये सब लेके आप बात करिएगा, आप पार्टी से बाहर नहीं निकलिएगा, आप संसद से बाहर नहीं निकलिएगा, आप आ गए तो इसका क्या मतलब है? दूसरा सवाल यह है सर, दूसरा सवाल यह है सर, सुनिए, ये कि लोगों को मेंशन जो हुआ वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, नाम बाकी बोलो। दूसरा सवाल यह है सर, जो व्यक्तिगत है उसको निकाल दीजिए सर। अरविंद सावंत बोलते हैं बड़ा पीड़ा हुआ, स्वाभाविक है पीड़ा हो गया, इसीलिए पीड़ा हुआ कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी नेहरू परिवार के यहां सदस्य यहां बैठते हैं, आपको बड़ा